और आपके वीडियो देखकर ही साधना तो मैं कुछ समय पहले से करती थी, पर आपके वीडियो देखने से मेरी साधना में गति भी हुई है और मैं आपको अपना गुरु ही मानती हूँ। और आपसे पता नहीं आप मुझे अपने शिष्या के रूप में या साधक के रूप में अपनाएंगे कि नहीं, पर मेरी बहुत दिल से इच्छा है कि आप मुझे अपने साधक के रूप में अपनाएं। मेरा जीवन सफल हो जाएगा। गुरु जी, एक बात और कहना चाहती हूँ कि मेरे एक भतीजा रहते हैं मुंबई में, मेरा मायका मुंबई में है, तो वहाँ पे रहते हैं, तो उन्हीं के द्वारा ही मेरे इस आध्यात्म जीवन की शुरुआत हुई है। वो भी एक सिद्ध पुरुष हैं। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया है। एक समय मैं उनसे कुछ इसी बारे में बात कर रही थी, अचानक से उनके मुख से आपका नाम निकला कि मैं ग्रुप से जुड़ा हूँ, आचार्य ध्यानामीन जी। तो उस वक्त जब मैंने उनकी आवाज, आपका नाम सुना, तो मैंने सोचा कि ये किसी मुस्लिम के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने बात पे ध्यान ही नहीं दिया और मैं दूसरी बात करने लगी। फिर जब मैं वापस सूरत वापस आ गई, तो मैं यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च करने लगी और अचानक से मुझे आपका वीडियो दिखा। और जब मैंने नाम पढ़ा तो मेरे दिमाग में तुरंत आया कि अरे, धर्मेंद्र ने भी तो यही नाम बताया था। तब से मैं आपके वीडियो सब देखने लगी और जो जो मेरे मन में प्रश्न आते थे, आप सबके जवाब मुझे आपके वीडियो द्वारा ही मिलते गए। बल्कि कई बार ऐसा होता था कि जो प्रश्न अगर मेरे दिल में आ रहा है, दूसरे दिन में जो वीडियो देखती थी मुझे जवाब मिल जाता था। ऐसा लगता था मानो कि आप मेरे प्रश्न को सुन रहे हैं और मुझे जवाब दे रहे हैं। तो मैं जब एक बार और फिर जब मैं बॉम्बे गई और धर्मेंद्र से मैंने इस बारे में पूछा कि आप तो ध्यानामीन जी से ही जुड़े हैं ना, तो वो बोलते हैं कि नहीं, आप किसकी बात कर रही हैं। तो मैंने फिर वीडियो भी दिखाया, मैंने कहा था आपने तो इनका ही नाम लिया था, तो बोलते नहीं, मैंने इनका नाम नहीं लिया था। तो गुरुजी, मैं आज तक ये नहीं समझ पा रही कि उनके मुख से आपका नाम क्यों निकला था। और मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ तो आपसे बहुत जुड़ाव महसूस होता है, इच्छा होती है कि मैं आपसे कभी मिल पाऊँ, जीवन में कभी मिलने आऊँ। ऐसे में जिस जगह घर पे रहती हूँ, यहाँ पे लोग इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं किसी को चाहकर कुछ कह नहीं पाती हूँ। पर मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपसे मिलूं, आपके पैर छूऊं और आप मुझे अपने साधक के रूप में अपनाएं। गुरु जी, आप प्लीज मुझे अपने साधक के रूप में अपनाइएगा। और क्या मैं इस मोबाइल के द्वारा ही जुड़कर आप साधना को आगे बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि कोई भी मुझे यहाँ से कोई भी शिविर या कोई भी ग्रुप अटेंड करने नहीं देगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे सही राह दिखाएं। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम आपको और आप सभी साधकों को प्रणाम और बहुत सारा प्रेम। जब हमारे भीतर परमात्मा की प्यास होती है तो परमात्मा हमें कहीं ना कहीं से इशारे करता है। उन इशारों को हम समझकर और मूर्खता में कुछ गलत कदम उठा देते हैं। ये तो मुसलमान हो सकता है, आचार्य ध्यान आमीन आमीन मुसलमान हो सकता है। अच्छा, मुसलमान गुरु नहीं हो सकता, मुसलमान निराकार से नहीं जुड़ सकता। वो निराकार, वो परमात्मा, वो ओंकार मुसलमानों को पसंद नहीं करता। मुसलमान गलत है, इस्लाम गलत है, हजरत मोहम्मद गलत है। हम अपने ही दिमाग में उलझे रहते हैं और उसी उलझन में हम कीमती समय को बर्बाद कर देते हैं। क्या निराकार मुसलमान होता है? क्या जीसस ईसाई थे? क्या गुरु नानक देव जी सिख थे? क्या बुद्ध बुद्धिस्ट थे? नहीं, हम अपनी ही उधेड़ बुन में लगे होते हैं। कोई शिव को पुकार रहा है, क्या शिव अगर अभी तुम्हारे सामने आए तो उसी वेशभूषा में आएंगे तभी तुम मानोगे कि त्रिशूल भी हो, गले में नाग भी हो, डमरू भी हो, सर पे चांद भी हो। महामूर्खता की भी हद होती है। शिव आएंगे इस शरीर में तो चांद तो पृथ्वी से भी बड़ा है, तो सर पे चांद कहां से रखेंगे। और अब तो कपड़ों की इतनी दुकानें हैं, इतनी कंपनी है, आप शेर की खाल क्यों पहनेंगे? नहीं, हमें तो शिव उसी रूप में चाहिए। शिव भी आ जाए, कृष्ण भी आ जाए, जीसस भी आ जाए, सभी
सिद्ध पुरुष यहां प्रकट भी हो जाएं, तब तुम उन्हें यही कहोगे, तुम तो वो नहीं हो। और फिर इसी तुम्हारी परिभाषा में ही समय निकल गया। जो मुझे नहीं जानता वो मेरे नाम को बोल रहा है। जरूर कुछ तो परमात्मा चाहता ही होगा ना। मैंने 2016 में या 17 में यूट्यूब चैनल बनाया। बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन्होंने 2012 में मेरी वीडियो देखी। चैनल बनाया मैंने यूट्यूब पे 17 पे, उन्होंने पता नहीं कैसे यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख ली 2012 में, और वो जुड़ गए। किसी को सपने में आया, वो जुड़ गया। लोग मिल रहे हैं और फिर 3 साल बाद 4 साल बाद उनको होश आ रहा है कि नहीं नहीं ये ठीक था। 3-4 साल निकल जाने के बाद ये ठीक था। फिर साधिका के रूप में, अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। नहीं, अब थोड़ा मुश्किल हो गया। मेरे पास और साधक और साधिकाएं, उनको भी मैं अब छोड़ने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जो साधना नहीं समझ पा रहे, जो नहीं कर पा रहे, उनको मैं छोड़ रहा हूं। वो कोई नया गुरु ढूंढ ले, मैं उनके लिए नहीं हूं। आहा, अगर ध्यान करना, सच में परमात्मा को पाना है, तो गुरु माँ है, सारथी है, जगजीत है, अंकुर है, और बहुत सारी साधिकाएं भी हैं। उनसे जुड़ के तुम परमात्मा तक पहुंच सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्ग बंद है, मार्ग खुला है, मगर मैं शिष्य के रूप में, साधक के रूप में अब तुम्हें नहीं स्वीकार कर सकता। इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि ये 7 अप्रैल को मैं संन्यास दूंगा, उसके बाद संन्यास भी नहीं दूंगा। और जो साधक मेरे साथ जुड़े हुए हैं 3-4 साल से, उनको भी इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, बस आगे नहीं, समय बचाओ, अपना गुरु को ढूंढो, भागो, दूसरा गुरु ढूंढो, या फिर सारथी से, जगजीत से बात करो। तो शिष्य के रूप में, साधिका के रूप में मैं तुम्हें नहीं स्वीकार कर सकता। तुमने बहुत देर कर दी आने में, और फिर ये अच्छा भी है अगर मैं तुम्हें नहीं स्वीकार कर रहा। घर वाले इस चीज को मानते नहीं, घर वालों को ही मानो। घर वालों से विरोध क्यों करना? वो भी मरेंगे और पैदा होंगे, तुम भी मरो और पैदा हो जाओ। इस जीवन में कुछ ऐसा थोड़ी ना है कि जीवन से मुक्त होना जरूरी है। नहीं, मुक्त मत हो। जो जी रहे हो अगली बार उसे और ज्यादा तोरा से जियो, और ज्यादा शक्ति से जियो। परमात्मा इतना ज्यादा जरूरी नहीं। और जो हिंदू और मुस्लिम में ही फंसे हुए हैं, उनके लिए तो परमात्मा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो ऐसा हुआ, मैं भी काले कपड़े में हूं, कल मैं सफेद कपड़ों में आ गया, तो तुम कहोगे हमें तो वही गुरु चाहिए जो काले कपड़ों में है। तुम तो मेरा कपड़ा देख रहे हो। मैं तो कभी भी किसी भी शरीर को धारण कर सकता हूं, तुम तो मेरे हाड़ मांस के शरीर को देख रहे हो। मुझे तो तुम देख ही नहीं पा रहे। जो मुझे देख ही नहीं पा रहा, मैं उसे कैसे स्वीकार कर लूं? नहीं, तुमने आने में लेट कर दिया, देर हो गई। बाकी और गुरु हैं, और मैंने कुछ नाम लिए हैं जो मेरे साधक उस परम बुद्धत को उपलब्ध हुए हैं। उनसे जुड़ सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। नहीं तो कोई और गुरु ढूंढ लो। मैं अब किसी भी साधक को या किसी भी साधिका को अब स्वीकार नहीं करने जा रहा हूं। और मैं ये भी बता देता हूं कि जो जुड़े हुए हैं उनमें से भी मैं सोच रहा हूं, जो जुड़े हुए हैं उनको भी मैं सोच रहा हूं कि उनको भी अब विदा करूं। खामाखाई मेरे पास टाइम बर्बाद कर रहे हैं। कहीं और किसी गुरु के पास जाएंगे तो कुछ सीख पाएंगे। सुन रहे हो? तुम सुन रहे हो? मैं तुम्हें ही कह रहा हूं, क्योंकि मैं पृथ्वी को बुद्ध देना चाहता हूं।
और आप सूरत गुजरात से हैं तो वहां तो अंकुर है हमारा, अहमदाबाद में अंकुर है, उसको भी वो परम ज्ञान घटा, तुम उससे भी बात कर सकते हो। मुझे तो क्षमा करें, मैंने जो जिम्मेवारी उठाई है मैं उसी को निभाना चाहता हूं पूरी तरह से। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए जो भी नए साधक जुड़ रहे। हाँ, अगर कोई, ये भी मैं कह देता हूं, इस वीडियो के अंतिम बात कह देता हूं, यदि कोई मुझे ऐसा साधक या साधिका मिल जाती है जो अपने प्राण तक देने को तैयार हो जाए तो जरूर, क्योंकि यदि कोई इतना पागल हो गया तो मैं उसे प्यासा लौटने भी नहीं दूंगा, प्यासा भेजूंगा भी नहीं। मगर जब मैं प्राण कहता हूं तो समझ लेना, शरीर तुम्हारा, मन तुम्हारी, आत्मा तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, सब कुछ, तो उसे मैं वापस जाने नहीं दूंगा, वो तो परमात्मा होगा ही होगा। ठीक, इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको बता रहा हूं, जितने भी मेरे साधक हैं वो भी, और जो नए जुड़ने वाले हैं वो भी, ये लचर पचर मुझे नहीं चाहिए। घर वाले स्वीकार नहीं करते, छोड़ दो, मुझे परमिशन नहीं है, छोड़ दो। क्यों गुरु ढूंढ रहे हो, क्यों परमात्मा ढूंढ रहे हो? मैं गरीब हूं, मत करो भाई, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बच्चे हैं, मत करो, मेरा पति मुझे प्यार करता है, मत करो, पति को प्यार करो ना। परमात्मा की जरूरत क्या है? परमात्मा की जरूरत तो उन पागलों को होती है जिनका दिमाग खराब हो जाता है, जिनको संसार में रस नहीं आता है। परमात्मा तो उन पागलों के लिए जो बैठ नहीं सकते, जिनके अंदर आग पैदा हो जाती, जो बहाने नहीं ढूंढते, परमात्मा उनके लिए। जो बहाने ढूंढते हैं, अभी घर में ऐसा है, अभी घर में ये है, अभी अभी तो शादी हुई है, उनके लिए नहीं। कुछ वीडियो आने वाले टाइम में तुम्हें शायद अच्छी ना लगे, मगर मैं जो समझ रहा हूं, जो जी रहा हूं, वही तुम्हें कह रहा हूं। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम आप सभी को। और अगर ऐसा लगता है कि मेरे पास गति नहीं हो रही तो किसी और गुरु को ढूंढ सकते हैं, आजाद हैं आप पूरी तरह से।